हेलो दिस इज पंकज। तो सबसे पहले आप ये रिजल्ट देखो, ये मेरे क्लास 10th का रिजल्ट है जिसमें मैंने साइंस में 97 स्कोर किया था। और हाँ, इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद इतनी गारंटी मैं लेता हूँ कि आप साइंस में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, बिलो एवरेज स्टूडेंट हो और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी सोच रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं आपको एक डिटेल बताऊंगा कि कैसे मतलब पूरे चैप्टर्स को पढ़ना है, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मतलब पूरे चैप्टर को यहाँ पर एक एक चैप्टर को समझेंगे किस तरीके से, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये आप देख लो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यहाँ पर ये भी 6 मार्क्स का है, बट यहाँ पर ये मैग्नेटिक इफेक्ट ये भी यहाँ पर 6 मार्क्स का है। इन दोनों चैप्टर में डिफरेंस क्या है सबसे पहले मैं ये बता दूं। जैसे कि ये वाला जो चैप्टर है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यहाँ से आपका 5 मार्कर का एक क्वेश्चन आने वाला है, 5 मार्क्स का। बट यहाँ पर ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, इसमें 3 एमसीक्यू आने वाले हैं, 3 एमसीक्यू आने वाले और एक सिर्फ 2 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, बल्कि ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ठीक है। और सारे चैप्टर्स में बता दूंगा कि कौन से चैप्टर्स में केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन आने वाला है, किस में से सबसे ज्यादा एमसीक्यू पूछे जाएंगे, कौन से चैप्टर को आप छोड़ सकते हो और किस चैप्टर पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। यही वीडियो अगर आप कंप्लीट देख लेते हो ना, तो साइंस में यार 70 अबव स्कोर करना तो बहुत आसान हो जाएगा और एक फ्लो मिल जाएगा आपको कि पढ़ाई कैसे करनी है। एक एक चैप्टर को समझेंगे, कौन सा कितने मार्क्स का चैप्टर है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर में। जैसे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, कौन से क्वेश्चंस बार बार बोर्ड में फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं वो समझेंगे। और मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बता देना। और हाँ, आपका बोर्ड का कितना टारगेट है, कितने परसेंटेज सोच के बैठे हो, ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर जाना, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साइंस में 95 प्लस स्कोर करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की जरूरत है। अभी जैसे कि आपके प्री बोर्ड आ रही हो या बोर्ड एग्जाम आ रहा हो, तो इसको वीडियो को कंप्लीट देख लेना। सबसे पहले यहाँ पर ये मैंने इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और इजी किल चैप्टर, ये ऐसे चैप्टर है जो आपको मतलब बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। और ये चैप्टर है ना, आपकी कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएंगे। मतलब आप एक बार पढ़ोगे ना तो सारा कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा। इतना मतलब आपके कॉन्फिडेंस, मतलब एफर्ट्स आपको कम डालना पड़ेगा इस चैप्टर में। बट ये जो चैप्टर है ना, इसमें आपको एफर्ट्स भी डालना पड़ेगा, आपको नंबर भी बहुत ज्यादा यही चैप्टर रिलाएंगे। और इन चैप्टर में आपको सबसे ज्यादा मेहनत भी करनी है। जैसे कि ये चैप्टर हो गया केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, ह्यूमनाइज, मैग्नेटिक इफेक्ट मैंने बता दिया 6 मार्क्स का आने वाला, अवर एनवायरमेंट हो गया। और ये चैप्टर है ना, मतलब ठीक ठाक। इसमें से कुछ चैप्टर तो ऐसे बताऊंगा जिसे आप छोड़ भी सकते हो एग्जाम के टाइम पे। मतलब एग्जाम के टाइम पे आप पढ़ के जाना, फिर भी आप इसमें पूरे मार्क्स कर रहे होंगे, बट इनको नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अब 1 बाय 1 सारे चैप्टर को समझेंगे। कॉपी पेन लेके बैठ जाना और सारे चीजों को नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई करने से पहले एक एनालिसिस करना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आपका फर्स्ट चैप्टर साइंस सब्जेक्ट है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ये आपके 6 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें आपको 3 एमसीक्यू पूछे जाएंगे और 3 मार्क्स का यहाँ पर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि आपको सिर्फ मेहनत करनी है 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। ये जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, इसके लिए जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर बन सकते थे, तो मैंने यहाँ पर सारे लिख लिए। यहाँ पर जैसे कि टाइप ऑफ रिएक्शन हो गया, इसमें से एक इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैं आपको लिखवा देता हूँ, जो कि है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर डीकंपोजिशन लिखवा लिया, तो यहाँ पर ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ रिएक्शन में से एक बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन हो गया, इस टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते। डीकंपोजिशन रिएक्शन को भी छोड़ नहीं सकते, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है ना, इसके बेसिस पे यही जो टॉपिक है जहां से आपका 3 मार्कर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ऐसे एक प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा हर चैप्टर का, तभी आप 75 प्लस स्कोर कर सकते हो। सारे चैप्टर को 1 बाय 1 समझेंगे। 6 मार्क्स का ये चैप्टर आने वाला है, जिसमें 3 एमसीक्यू पूछे जाने वाले। 3 एमसीक्यू के लिए आपको एक बार चैप्टर सिर्फ एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। 3 एमसीक्यू आप आराम से निकाल लोगे, ठीक है। अब मेहनत करनी है तो सिर्फ 3 मार्क्स के लिए करनी है। आगे आने वाले चैप्टर में बताऊंगा केस बेस्ड स्टडी के लिए कैसे पढ़ाई करनी है, कौन से चैप्टर से केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन आने वाले हैं। इस चैप्टर के लिए इतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और ऐसे ही पढ़ाई करनी है, ठीक है। 3 मार्कर के लिए आपको पढ़ाई करनी है। इन टॉपिक को अगर कुछ भी नहीं पढ़ो ना, ये टॉपिक पढ़ के चले जाना, आपका प्री बोर्ड हो या चाहे बोर्ड एग्जाम हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड चैप्टर पे, जो कि हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो यहां पर आपका सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये आपका 3 मार्क्स का चैप्टर आने वाला है, जिसमें आपके 3 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। ये सिर्फ ये इतने जितने टॉपिक बता रहा हूं ना, इतने को प्रिपेयर कर लेना। 3 एमसीक्यू आप क्लियर करके आओगे। मतलब एनसीईआरटी को एक बार आप ढंग से पढ़ लोगे ना, तो भी आपका 3 एमसीक्यू हो जाएगा। इस चैप्टर को आप एग्जाम टाइम पे भी पढ़ सकते हो, मतलब इस पे आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू तो आप मतलब एक बार चैप्टर अपने 1 बार या 2 बार पढ़ रखा होगा ना, तो भी आप उसको क्रैक करके आ जाओगे। जैसे कि ड्राई सॉल्ट हो गया, ठीक है। ड्राई सॉल्ट में
क्या कहते हैं कि मतलब इससे क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, बट यहाँ पर आपके वेटेज में ही नहीं है, सिर्फ 3 एमसीक्यू आने वाले हैं, तो 5 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 3 मार्क्स के लिए आपको सिर्फ 3 एमसीक्यू प्रिपेयर करने हैं, जिसके लिए इतने टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बस इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफरेंस ऑफ एसिड एंड बेस, यहाँ से कोई क्वेश्चन आ सकता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, ये सारी याद करके जानिए। एक जो आपके यहाँ पर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा है ना, इसके बीच कोई भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है, इतना आपको ध्यान रखना है। डाइपोल मोमेंट के ऊपर भी कुछ आ सकता है, ठीक है, आपको सारे। उसके साथ साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर कोई क्वेश्चन बनता है ना, तो सिर्फ आपके जो ड्राई सॉल्ट है ना, ड्राई सॉल्ट है, यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, उनसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रख के ही पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो इस चैप्टर से इतना इंपॉर्टेंट था, इसको मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा क्योंकि 3 मार्क्स का चैप्टर है। सबसे आगे इंपॉर्टेंट और भी चैप्टर आने वाले, जिससे कि केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन आने वाले, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले, तो उनको करना काफी इंपॉर्टेंट है। इन चैप्टर को आप छोड़ भी सकते हो लास्ट टाइम के लिए, ठीक है। तीसरा चैप्टर है यहाँ पर मेटल एंड नॉन मेटल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसिड बेस को आप मतलब लास्ट के टाइम पे पढ़ सकते हो, पर ये चैप्टर है ना, इसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर 10 मार्क्स का चैप्टर ये चैप्टर है, बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, और इस चैप्टर को आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपका सिर्फ एक एमसीक्यू आने वाला है, तो एमसीक्यू के लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करना। 5 मार्क्स का केस बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है, केस बेस्ड क्वेश्चन 5 मार्क्स का आने वाला है, तो मतलब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो बिल्कुल आपसे ये चैप्टर नहीं बनेगा, आपको कुछ अदर रेफरेंस भी देखने पड़ेंगे, मतलब केस बेस्ड के कुछ क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, ठीक है। 2 मार्कर का भी क्वेश्चन आने वाला है इससे, और 3 मार्कर का भी क्वेश्चन आने वाला है। 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के भी आएंगे, और एक 5 मार्क्स का केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन आएगा। ये 5 मार्क्स, ये 5 मार्क्स, 10 मार्क्स हो गए, मतलब अराउंड 10 to 11 मार्क्स का ये चैप्टर आपका रहता है, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पिछले साल में बहुत ज्यादा वेटेज रखा था इस चैप्टर ने। केस बेस्ड स्टडी का डायरेक्ट यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आया था, बोर्ड एग्जाम में, और यहाँ पर प्री बोर्ड में भी बहुत सारे प्री बोर्ड में भी पूछा गया था, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। आपको ध्यान रखना है, सारी प्रॉपर्टी आपको मुंह पे याद होनी चाहिए, टिप पे याद होनी चाहिए, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज हो गई, मतलब उस पे तो क्वेश्चंस बनता ही है यार। रिएक्टिविटी सीरीज तो आपको फर्स्ट चैप्टर में भी काम आएगी, जैसे कि यहाँ पर जिंक और हाइड्रोजन, जैसे कि ये इसको रिप्लेस करता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में भी काम आएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी काम आएगी। तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको मुंह पे याद होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, मेटलर्जी होगी, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद करके जानी है। कोरोजन हो गया, यहाँ पर रेंसिडिटी हो गया, मतलब कोरोजन हो गया, एंड इट्स प्रिवेंशन, मतलब कॉज और प्रिवेंशन, सारी चीजें आपको याद करके जानी पड़ेगी। इस चैप्टर को तो मतलब एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन तो आपको पढ़ा हुआ ही होना चाहिए, साथ में आपको अदर रेफरेंस भी थोड़ा बहुत फॉलो करना है, क्योंकि केस बेस का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप फंसोगे, जरूर फंसोगे, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब ट्रिकी होगा, जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये सारा इस चैप्टर का एनालिसिस था, तो आपको ध्यान से मतलब पढ़ना है इस चैप्टर को। 10 मार्क्स का आने वाला है, इस पे थोड़ा सा टाइम भी लगा सकते हो, थोड़ा मतलब एफर्ट्स लगेगा, बट आपको बहुत ज्यादा मार्क्स दिला के जाएगा। अगर आप ज्यादा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो ना, तो इस चैप्टर को ऐसे ही पढ़ना होगा, ठीक है। अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, अपने कोई भी डाउट होना किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो अब आपकी बात कर ले चैप्टर 4 की, जो कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये 6 मार्क्स का है, बट उस वाले चैप्टर से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक एमसीक्यू पूछा जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ के जाओगे तो एक एमसीक्यू कर लोगे, बट ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होगी, मतलब थोड़ा सा उन क्वेश्चंस पे, उन टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जिससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन है जहां से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि नोमेनक्लेचर हो गए, आपको डायरेक्टली 5 नोमेनक्लेचर यहाँ से डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो मतलब नोमेनक्लेचर तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है कि कैसे किसी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं। आपको सारी सीरीज याद हो जानी चाहिए, जैसे कि इथेन हो गया, मीथेन हो गया, सारी मतलब जितनी भी है, पेंटेन, हेक्सेन, 10 तक तो कम से कम याद ही होनी चाहिए। उसके बाद हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, सारे केमिकल प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, कार्बन कंपाउंड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कैसे कैसे रिएक्शंस होती है मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, क्या कंपाउंड फॉर्मेशन होते हैं, सारा कुछ आपको याद करके जाना है। ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड, क्योंकि ये अल्कोहल की कैटेगरी में आते हैं, तो इनको काफी अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। 5 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपको घुमा फिरा के पूछ ली जा सकती है, होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज पूछ ली जा सकती है। बार बार मैंने देखा है कि इन्हीं जो टॉपिक है ना, ये 4 टॉपिक, यही आपके 5 मार्क्स का कवर होते हैं। पिछले साल बोर्ड एग्जाम हुआ था जिनमें इन 4 टॉपिक्स को कवर किया गया था, क्योंकि ये 4 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो 6 मार्क्स के लिए आपको इतना, अगर कुछ भी नहीं पढ़ के जा रहे हो ना, अगर छोड़ के जा रहे हो मतलब लास्ट मोमेंट पे, तो ये 4 टॉपिक तो कवर करके ही जाना। अदरवाइज आपको जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि सोप हो गया,
सोप का फॉर्मेशन कैसे होगा वो आपको देख लेना है, ठीक है। एक टॉपिक यहाँ पर खुद आप ऐड कर लो, सोप का फॉर्मेशन, ठीक है, सोप फॉर्मेशन, इसको आपको पढ़ के जाना है, कैसे फॉर्मेशन होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या रिएक्शंस होती है, चेन रिएक्शंस होती है, जो सब कुछ आपको देख के जाना है। बट मतलब 5 मार्क्स के लिए आपको मेहनत करनी है, 2-3 मार्क्स के लिए फोकस नहीं करना, 5 मार्क्स के लिए फोकस करना है। तो आपको अच्छे अच्छे टॉपिक्स को, बड़े बड़े टॉपिक्स पर फोकस करना है। ये 5 मार्क्स का आपका केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, मेटल एंड नॉन मेटल में आपका केस बेस्ड का क्वेश्चन आएगा, तो उस पर थोड़ा सा फोकस ज्यादा करना है, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट एनसीईआरटी से आएगा, और 1 मार्क्स का एमसीक्यू तो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो चौथा चैप्टर हो गया। अब 5वें चैप्टर पे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर आपका चैप्टर 5 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लाइफ प्रोसेस, जो कि आपके बायो का चैप्टर है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि मेटल नॉन मेटल हो गया, उतना ही वेटेज ये रखता है। यहाँ पर आप देख सकते हो 9 मार्क्स का यहाँ पर चैप्टर पूछा जाने वाला है, बोर्ड हो या प्री बोर्ड हो। इस वीडियो को तो यार यहाँ तक देख लिया तो कंप्लीट देख लेना, क्योंकि यार ये सारी चीजें नोट डाउन कर लेना। इसी हिसाब से अगर प्रिपरेशन करोगे ना, तो अभी आप अगर हाफ ईयरली भी खराब चला गया है ना, तो आने वाले बोर्ड में बहुत अच्छा करोगे, बहुत एग्जाम में अच्छा करोगे। 9 मार्क्स का चैप्टर आने वाला है, 2 एमसीक्यू पूछे जाने वाला है, इसकी टेंशन नहीं करनी, ये तो आपसे हो ही जाएंगे, ठीक है। 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। 4 मार्क्स के लिए इसके लिए प्रिपेयर करना है, और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आने वाला है, 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जिसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में यहाँ पर बता देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूट्रिशन, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, एंड एक्सक्रीशन हो गया, ठीक है। मतलब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स है आपके एनसीईआरटी में, वो आप पढ़ सकते हो 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। इनके अंदर भी सब टॉपिक है, ठीक है। ये मतलब मोस्ट बड़ा वाला टॉपिक है, जिसके अंदर आपको पार्ट्स मिल जाएंगे आपके एनसीईआरटी बुक में, जिसको आप कवर कर सकते हो 3 मार्क्स के हिसाब से और 2 मार्क्स के हिसाब से। प्रिपेयर आपको करना है सिर्फ इन मार्क्स के लिए, जैसे कि ये हो गया 7 मार्क्स का, ठीक है। इन मार्क्स के लिए आपको प्रिपेयर करना है, 2 एमसीक्यू ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लाइफ प्रोसेस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी का यहाँ पर चैप्टर है, तो इसको आपको इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब बात कर ले नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर चैप्टर नंबर 6, जो कि कंट्रोल एंड इट्स कोऑर्डिनेशंस। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये आपका 3 मार्क्स का पूछे जाने वाला है आपके एग्जाम में 2025 में, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यहाँ पर, जिसका 1 एमसीक्यू आने वाला है, और 2 मार्क्स के लिए आपको प्रिपेयर करना है। याद रखना, 2 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है। अभी भी बता रहा हूँ, ज्यादा फोकस नहीं करना, जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ उतने कर लेना, उसी में से ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एग्जामिनर छोड़ नहीं सकता है, ठीक है। तो उनको कवर करना ही है। जैसे कि हो गया नर्वस सिस्टम, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। डायग्राम बनाने को बोल सकता है, ठीक है। उसके बाद हो गया इंट्रोडक्शन टू प्लांट्स हार्मोन, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इसके सब पार्ट भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, तो वो आपको कवर करने हैं 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। 1 मार्क्स के लिए ऑटोमेटिकली साथ में प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया देखिए केमिकल कोऑर्डिनेशंस, ठीक है। उसमें एनिमल हार्मोन्स काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना, इसको पढ़ के जाना है अच्छे से, 2 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये 3 टॉपिक जो है ना, यहाँ पर आपको रट के चले जाना है। मतलब 3 टॉपिक, इनमें से आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये मैं ऐसे ही नहीं बता रहा, आने वाले 10 साल से मतलब यही जो टॉपिक है ना, इन्हीं से क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं। मतलब इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर ये 3 टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट बताए 2 मार्क्स के रिगार्डिंग, क्योंकि 2 मार्क्स के रिगार्डिंग इन्हीं में से क्वेश्चंस बन सकता है, ठीक है। पूरा एनालिसिस के साथ ये वीडियो है, तो यहाँ पर मतलब पूरा कंप्लीट तो देख ही लेना। और अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका रिप्रोडक्शन, इसका नाम कुछ आपके एनसीईआरटी में कुछ और दे रखा है, जैसे कि हाउ टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म। तो यही वो वाला चैप्टर है, रिप्रोडक्शन यहाँ पर, जिसका यहाँ पर आपका 6 मार्क्स का वेटेज है। आपको प्रिपेयर किसके लिए करना है? प्रिपेयर करना है 5 मार्क्स के लिए। तो 5 मार्क्स में आपका अच्छा खासा टॉपिक यहाँ पर कवर होगा, ठीक है। 1 मार्क्स की आपको टेंशन नहीं लेनी, ये एमसीक्यू पूछा जाने वाला है, जिसमें आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है सेक्सुअल एंड असेक्सुअल का डिफरेंस पूछा जा सकता है 5 मार्क्स के लिए। इसमें आपको कुछ एग्जांपल भी देने होंगे, तभी आप इसको 5 मार्क्स कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। ये तो आपका बेस है, तो इसको तो आपको पढ़ना ही है सबसे पहले। उसके बाद हो गया रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ये मतलब मैंने आपको यहाँ पर 3 टॉपिक बता दिए, इसका मतलब यही नहीं कि ये 3 टॉपिक है, जैसे कि एनिमल इन रिप्रोडक्शन इन प्लांट में, इसमें बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं, जैसे कि यस्ट हो गया, यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन हो गया, प्लांट में कैसे होता है, मतलब वो फूल फ्लावर वाला हो गया, पूरा यहाँ पर आपको कवर करके जाना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप पिछले साल का भी पेपर उठा के देख सकते हो। अगर आपने पिछले साल का पेपर नहीं देखा तो मैंने उस पर वीडियो बना रखा है, पिछले साल में कहां से एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो वाला वीडियो देख लेना, जिसमें सारा कुछ मैंने बता रखा है कि मतलब कहां से क्वेश्चंस एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। पिछले साल भी मतलब रिप्रोडक्शन इन प्लांट से क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स का, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। इस बार मतलब रिप्रोडक्शन इन एनिमल काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है इस साल के बोर्ड के हिसाब से। तो ये 3 टॉपिक काफी अच्छे से कवर करके जाने हैं।
5 मार्क्स के लिए 1 मार्क्स की आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अगर आप 5 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करोगे 1 मार्क्स का ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स का वेटेज रखता है, क्योंकि इसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। अगर 75 अबाव का टारगेट है आपका तो इस चैप्टर की बात कर लेते हैं, जैसे कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन हो गया, अवर एनवायरमेंट हो गया, जैसे कि हमने देखा था एसिड एंड बेस चैप्टर, ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसको छोड़ सकते हो पर अवर एनवायरमेंट को नहीं छोड़ सकते, ठीक है, क्योंकि वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था और उसमें 3 एमसीक्यू पूछे जाने वाले थे। बट क्या होता है, बच्चे बार बार उस चैप्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, एनालिसिस तो करते नहीं है, ठीक है, और मतलब उतने अगर एनालिसिस करोगे ना तो बहुत अच्छे स्कोर कर पाओगे, ठीक है। जैसे कि एसिड बेस को छोड़ सकते हो, 3 एमसीक्यू आने वाले उसको तो आप कर सकते हो, बट जैसे कि अवर एनवायरमेंट हो गया 5 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है, जिसमें 2 यहाँ पर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, जिसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यहाँ पर इकोसिस्टम अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ पर आपको मतलब बड़े क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स से 3 मार्क्स से, यहाँ पर थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। बायोडिग्रेडेबल हो गया, बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, मतलब सब्सटेंस के बारे में बताना है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के बारे में बताना है। यहाँ पर आपको स्पेलिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है, क्योंकि फास्ट वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि टाइम बहुत आपके पास कम रह चुका है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि आपके पास ज्यादा टाइम वेस्ट हो। ओजोन डिप्लेशन हो गया, मतलब ये सारे टॉपिक्स है ना, आपको 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके जाने। एसिड बेस एंड सॉल्ट है वो मतलब 3 मार्क्स का, तो उससे ज्यादा मैं चाहूंगा कि आप इस चैप्टर को टाइम दो, अवर एनवायरमेंट को, क्योंकि इसमें से 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं, ठीक है। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बात कर ले हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस, एक मेटल एंड नॉन मेटल बताया था, दूसरा चैप्टर में ये बता रहा हूँ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस, अच्छे से पढ़ के जाना, स्टार मार्क कर लो, केस बेस का क्वेश्चन फंसेगा, एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे मतलब कुछ नहीं हो पाएगा, मैं सच बता रहा हूं, मतलब आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रिपेयर करने पड़ेंगे। 7 से 8 मार्क्स का यहाँ पर चैप्टर है, बट 5 मार्क्स का केस बेस का क्वेश्चन फंसने वाला है यहाँ पर एग्जाम में। केस बेस का क्वेश्चन ऐसा होगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा, जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब एनसीईआरटी से थोड़ा हटके होगा। तो इसके लिए आपको जैसे कि हेरिडिटी हो गया, मेंटली लॉ कंट्रीब्यूशन हो गया, उसको आपको प्रिपेयर करना है, हेरिडिटी को प्रिपेयर करना है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स हो गया। इन 3 टॉपिक्स को तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है, और उससे बाहर थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि केस बेस का क्वेश्चन है, तो मैं आपको यहाँ पर गारंटी नहीं दे सकता कि मतलब इतने टॉपिक करने से आपका केस बेस का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, तो आपको बेसिकली थोड़ा अदर रेफरेंस को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर केस बेस का क्वेश्चन आएगा, 3 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, ठीक है, 7 से 8 मार्क्स का चैप्टर है ये, तो ये 3 टॉपिक अच्छे से कर लेना, और अवर एनवायरमेंट में ये टॉपिक, ठीक है, 5 मार्क्स और ये 8 मार्क्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं, लाइट एंड रिफ्लेक्शंस, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अब और एक चैप्टर है आपका ह्यूमन आइज, ठीक है, थोड़ा सा जूम करके देख लेना यार, क्योंकि मतलब यहाँ पर मैंने फास्ट लिखा है, तो यहाँ पर आपको मैं बोलता हूँ, उसको आप नोट कर लेना, ठीक है। द ह्यूमन आइज सिर्फ 2 मार्क्स का चैप्टर है, इस पे आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, मतलब टाइम वेस्ट करने जैसा कुछ चीज नहीं है। मतलब इस पे क्या करते हैं बच्चे, मतलब कुछ भी मतलब पढ़ते रहते हैं, डिफेक्ट पढ़ते रहते हैं, वो करते रहते हैं, इतने टाइम देने की जरूरत नहीं है। अवर एनवायरमेंट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ज्यादा फोकस करो ना, इस पे क्यों फोकस कर रहे हो। ये सिर्फ 2 मार्क्स का चैप्टर है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, बस ये टॉपिक प्रिपेयर कर लेना, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। डिफेक्ट्स विजन हो गया और उसके करेक्शन हो गए, मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, जो डिफेक्ट है उसको याद कर लेना, उसके डायग्राम को रट लेना, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर हो गया, लेंस हो गया, ये 2 टॉपिक अच्छे से कवर कर लेना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके कवर हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेना मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, जिसपे आपको अच्छा खासा टाइम देना है और अच्छा खासा मेहनत करनी है इस चैप्टर पे, ठीक है। एग्जाम्पल मतलब न्यूमेरिकल इसी चैप्टर से फंसेगा, और बहुत ज्यादा आपको प्रिपेयर करना है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने साइंस में बताया कि आपको क्या क्या पॉसिबल मिस्टेक हो सकती है, तो वो वाला देख लेना, यहाँ पर आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, लेंस फॉर्मूला हो गया, मिरर फॉर्मूला हो गया, यहाँ पर रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट इन स्फेरिकल मिरर, कोई भी टॉपिक यहाँ पर छोड़ नहीं सकते, तो यहाँ पर आपको 5-6 टॉपिक मिल जाएंगे, क्योंकि 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस तो आएंगे, साथ में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन और आएगा, ठीक है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर क्यों हो गया, क्योंकि ये 10 से 11 मार्क्स का आएंगे, ठीक है, 10 से 11 मार्क्स कवर करता है ये चैप्टर, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आप हल्के में नहीं ले सकते, बहुत ज्यादा टाइम देना है। 3 चैप्टर लाइफ मैंने आपको बता दिया, एक तो हो गया लाइफ प्रोसेस हो गया, ठीक है, लाइट एंड रिफ्लेक्शंस हो गया, नॉन मेटल हो गया, और एक मैंने आपका बायो का और चैप्टर बताया था जो 9 मार्क्स का आने वाला था। इनको आपको काफी अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, क्योंकि बहुत वीडियो बड़ा होने वाला है, बड़ा हो गया है, ठीक है, तो जल्दी से कवर करते हैं सारे चैप्टर को। 2 चैप्टर है यहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट को मैं इतना इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पर 6 मार्क्स का आने तो वाला है, बट यहाँ पर 3 एमसीक्यू पूछे जाने वाले हैं, ठीक है, 3 एमसीक्यू पूछे जाने वाले हैं, और 3 मार्क्स के लिए जो प्रिपेयर करना है ना आपको, जो 3 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करनी है वो टॉपिक है यहाँ पर मैग्नेटिक
फील्ड लाइंस, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर, उसके अलग अलग टाइप्स हो चुके हैं, वो उसको आपको फॉलो कर लेना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस को आपको देख लेना है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछली साल भी यहीं से क्वेश्चन आया था इन्हीं टॉपिक में से, और आज 10 साल से इन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन आ रहा है 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो जो यहाँ पर मैंने जितने भी चैप्टर के टॉपिक्स बताया ना, अगर कुछ भी नहीं पढ़ के जाओ ना तो उन टॉपिक्स को कवर करके जरूर से जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यहाँ पर, उसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हो गया यहाँ पर, अल्टरनेटिंग करंट हो गया, एसी हो गया, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एसी एंड डीसी, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, ये दोनों आपको अच्छे से कवर करके जाना, इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। सोलोनॉइड 3 मार्क्स का क्वेश्चन फंसेगा तो सोलोनॉइड का फंसेगा, डायग्राम अच्छे से बनाना है, कैसे लिखना है बोर्ड में, उसका भी मैंने वीडियो बना लिया है, चैनल पे जाके देख लेना। और अभी तक यार सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर देना, अभी तक तो यार कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने आपके लिए यहाँ पर प्रोड्यूस किया है। इलेक्ट्रिसिटी हो गया यहाँ पर, 7 मार्क्स का चैप्टर आने वाला है, 5 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है, 5 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है और अच्छे खासे टॉपिक को प्रिपेयर करना है। ये रे टॉपिक 2 एमसीक्यू को छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर 5 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर लोगे ऑटोमेटिकली 2 एमसीक्यू प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, अच्छे से सारे सर्किट डायग्राम को याद करके जाना है। ओम्स लॉ को तो रट लेना है बिल्कुल भी, 5 मार्क्स से पूछा जाएगा तो मतलब पार्ट वाइज पूछा जाएगा, ओम्स लॉ और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सारे कुछ, उसके मतलब अजम्पशन क्या है वो सारी चीजें, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दोनों में डिफरेंस देख लेना, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना, इलेक्ट्रिक पावर को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। ये टॉपिक हो गया, इलेक्ट्रिक पावर से क्वेश्चन आया तो न्यूमेरिकल बनेगा और 5 मार्क्स के अच्छा खासा न्यूमेरिकल यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। सारे चैप्टर को अपन ने डिटेल वाइज पढ़ा है, डिटेल वाइज टॉपिक देखे हैं, सारे किस चैप्टर से क्या क्या मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, किस चैप्टर से केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो मेक श्योर यार अभी तक वीडियो को पसंद आया हो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और हाँ परसेंटेज लिखना बिल्कुल भी मत भूलना कि आपने कितना टारगेट किया इस वाले बोर्ड में। और अभी तक ये सारी चीजें अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखा है ना तो इतना प्रिपेयर करके जाना, अगर आपका प्री बोर्ड आ रहा हो, बोर्ड आ रहा हो, ठीक है, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो, अगर आप टॉपर हो तो ऑलरेडी आपको सारा चीजें पता होगी कि क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।